पहला पाठ समूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 13, 14, 30, 16, 5 से 13 तक। एक दूत दाऊद को यह सूचना देने आया कि इजरायलियों ने अबशालोम का पक्ष लिया है। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चलें, नहीं तो हम अबशालोम के हाथ से नहीं बच सकेंगे। हम शीघ्र ही चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर हमारा सर्वनाश करे और शहर के निवासियों को तलवार के घाट उतार दे। जब दाऊद बहूरीम पहुंचा तो साउल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह गैरा का शिमई नामक पुत्र था। वह कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके सेवकों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चलते थे, शिमई कोसते हुए चिल्लाता था, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच, तूने साउल का राज्य छीन लिया, इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तू अपनी करनी का फल भोग रहा है। सरूया के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दें कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। राजा ने उत्तर दिया, सरूया के पुत्रों, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद दाऊद ने अबीशै और अपने सेवकों से यह कहा, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है, तो यह बेनयामीन वंशी ऐसा क्यों न करे? उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करे। इसलिए दाऊद और उसके अनुयायी आगे बढ़ते जाते थे। उधर शिमई अभिशाप देता, पत्थर फेंकता और धूल उड़ाता हुआ उसके दूसरी ओर की पहाड़ी की ढलान पर जा रहा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 5 पद संख्या 1 से 20 तक। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। ईसा ज्यों ही नाव से उतरे, एक अपदूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह ईसा को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि ईसा उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। ईसा ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह ईसा से बहुत अनुनय विनय करता रहा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अपदूतों ने यह कहते हुए ईसा से प्रार्थना की, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। ईसा ने अनुमति दे दी। तब अपदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे ईसा के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अपदूतग्रस्त, जिसमें पहले अपदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि अपदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि वे उनके प्रदेश से चले जाएं। ईसा नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अपदूतग्रस्त ने बड़े आग्रह के साथ यह प्रार्थना की, मुझे अपने पास रहने दीजिए।
उसकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए ईसा ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता कि ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में यीशु कई बुरी आत्माओं से ग्रस्त एक व्यक्ति से मिलते हैं। यह आदमी कब्रों के बीच अलग थलग और प्रताड़ित रहता था। कल्पना कीजिए कि उसने कितना दर्द और कष्ट सहा होगा। यीशु घटनास्थल पर आते हैं। वह व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति को महसूस करते हुए यीशु के पास दौड़ आता है और उनके पैरों पर गिर जाता है। उसके चारों ओर फैले अंधकार के बावजूद वह व्यक्ति जानता था कि यीशु प्रकाश और चंगाई ला सकता है। आगे जो होता है वह सचमुच उल्लेखनीय है। यीशु करुणा और अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देते हैं। अशुद्ध आत्माओं की एक सेना को बाहर निकाला जाता है और सूअरों के झुंड में भेज दिया जाता है, जो फिर समुद्र में चले जाते हैं और डूब जाते हैं। एक बार सताया हुआ आदमी अब बैठा है, कपड़े पहने हैं और अपने सही दिमाग में है। यह मुलाकात हमें कई बातें सिखाती है। सबसे पहले यह हमें बुराई पर यीशु की असीम शक्ति को दर्शाता है। कोई अंधकार इतना गहरा नहीं है, कोई भी संघर्ष इतना बड़ा नहीं है कि उस पर विजय पाना यीशु के लिए संभव ना हो। अपने जीवन में जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं या अभिभूत महसूस करते हैं, तो हम यीशु की ओर मुड़ सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि वह चंगाई और पुनर्स्थापन ला सकते हैं। दूसरे चंगा हुए व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। कब्रों के बीच अपने पृथक जीवन में वापस जाने के बजाय वह यीशु के साथ रहना चाहता है। हालांकि यीशु ने उसे अपने लोगों के पास वापस जाने और ईश्वर ने उसके लिए जो किया है उसकी खुशखबरी साझा करने का निर्देश दिया। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु के साथ हमारी मुलाकातें सिर्फ हमारे लाभ के लिए नहीं हैं, वे दूसरों के साथ साझा करने के लिए हैं। अंत में वह व्यक्ति जो एक बार अशुद्ध आत्माओं के वश में हो गया था और टूट गया था, पूर्ण हो गया है और बहाल हो गया है। ये इस आशा की बात करता है कि यीशु हमसे प्रत्येक को नवीनीकरण तथा एक नई शुरुआत का मौका प्रदान करता है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, तो आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करें। आमीन।